फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ट्रायंगल्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सर्कमसेंटर के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इस वीडियो में एंगल्स बाइसेक्टर्स और इन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर सब एग्ज़ाम्स में इसको पूछा जाता है। ओके, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं। तो ट्रायंगल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मेरे माइंड में वो है सेंटर्स, जैसे कि इन सेंटर, सर्कम ग्रेविटी सेंटर, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो उन सब सेंटर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज आपको होनी चाहिए और मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरी सब सेंटर्स की वीडियोस को जब देख लेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को कर लोगे। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप सारे बेसिक्स को क्लियर करते हुए जाएं और A to Z थ्योरम्स और रूल्स के प्रूफ को समझें। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करने से। ठीक है, तो चलो करते हैं आज का टॉपिक शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा एक एंगल है या नहीं है, ये मेरा एक एंगल है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर हम किसे बोलते हैं कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये इक्वल पार्ट्स ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो ऐसी लाइन सेगमेंट कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ध्यान से देखो, ठीक है, ऐसी होगी। तो ये क्या बोला जाएगा, ये लाइन सेगमेंट को एंगल बाइसेक्टर बोला जाएगा इस पूरे एंगल का। ठीक है, ओके। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि एनी पॉइंट on angle bisector will be equidistant from both of its line segments। तो ये क्या कह रहा है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कह रहा है कि इस एंगल बाइसेक्टर पे मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, तो उस पॉइंट का इन दोनों लाइन सेगमेंट से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। ठीक है, तो हम डिस्टेंस किसको मानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब वो एक एल्टीट्यूड बनाएगा इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, तो कोई पूछे कि इस पॉइंट और इस लाइन सेगमेंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो आप ये वाला डिस्टेंस उसे बताओगे विच इज इक्वल टू डी। ये वाला डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ये वाली लाइन सेगमेंट इसके साथ 90 डिग्री के एंगल नहीं बना रही है। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट
और लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक एल्टीट्यूड डालोगे और जहां भी वो इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 ने क्या बोला कि कोई भी पॉइंट मैं यदि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लेता हूं तो वो पॉइंट दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, तो वो इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इस पॉइंट का और इस लाइन का, ठीक है, जो अभी मैं ब्लैक में डेनोट कर रहा हूं, ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो इस पॉइंट से मैं इस पे क्या डालूंगा, एक एल्टीट्यूड डाल दूंगा। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस होगा। ओके, ऐसे ही इस पॉइंट से मैं इस वाली लाइन पे भी एक एल्टीट्यूड डाल देता हूं, तो इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा ये होगा। तो प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों डिस्टेंस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम, ध्यान से देखना। अभी मैं क्या करता हूं, एक एंगल बाइसेक्टर लेता हूं, तो एक मेरी ये लाइन है और एक मेरी ये लाइन है और इनका जो एंगल बाइसेक्टर है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या ये दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे, और या हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, तभी तो ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, अभी प्रूव हमें ये करना है कि हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं P, ये P पॉइंट इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ठीक है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अभी बताया था ऊपर, तो हम इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस पॉइंट का इस लाइन से कैसे निकालेंगे, इस पे भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां भी डाल दिया। तो लेट अस से कि ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ पे D पे इंटरसेक्ट करता है और ये वाला E पे इंटरसेक्ट करता है, और ये पॉइंट है A। ओके, तो अभी हमें दो ट्रायंगल्स मिली, कौन सी, ट्रायंगल ADP और ट्रायंगल APE, यस और नो, बिल्कुल। तो अभी हम ध्यान से इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो इनमें क्या इक्वल है क्या इक्वल नहीं है, उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली लाइन कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है, तो आई कैन से कि ये वाली साइड जो है दोनों की इक्वल है, यस और नो, यस। दूसरी चीज, ये एंगल थीटा, इसमें भी थीटा है और इसमें भी थीटा है, बिल्कुल। इसमें ये 90 डिग्री एक एंगल है, इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, यस और नो, ठीक है। चलो, तो अभी इनके बारे में एक बार लिखते हैं कि क्या क्या चीजें कॉमन हैं। तो नंबर 1, एंगल ADP जो है वो किसके इक्वल है, एंगल AEP के इक्वल। ऐसे ही एंगल DAP जो है वो किसके इक्वल है, एंगल PAE के इक्वल, यस और नो। तो जब दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो क्या तीसरा एंगल अपने आप इक्वल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होएगा। तो ये एंगल यदि अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो जब तीनों एंगल्स एक दूसरे ट्रायंगल्स के
इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि PD जो है वो PE के बराबर होगा? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आई? ठीक है, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि AD जो होगा वो AE के इक्वल होगा? AD जो होगा वो AE के इक्वल होगा, ये भी मैं बोल सकता हूं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि AP AP के इक्वल होगा? बिल्कुल मैं ये भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरी दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। और वो कैसे हैं? दो एंगल्स इक्वल थे एक दूसरी ट्रायंगल्स के, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल होगा, यस और नो, है ना? तो ट्रिपल ए रूल से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुई। अब वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि PD जो है वो मेरा PE के बराबर है। ओके, ठीक है, तो ये थी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम देखेंगे एक प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि मैं कोई भी एक एंगल बनाता हूं और उसका एंगल बाइसेक्टर जो होगा, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो 2 मिनट के लिए इस एंगल बाइसेक्टर को भूल जाओ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बोलता हूं कि सिंपल मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं C, और ये ऑलरेडी गिवन है कि ये जो C पॉइंट है वो दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ये अब की बार ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक C पॉइंट है, ठीक है, इस एरिया के बीच में कहीं भी, कौन से एरिया के बीच में? इसकी बात कर रहा हूं मैं सारे की, ये वाला जो एरिया है, इसके बीच में कहीं भी एंगल कहीं भी पॉइंट C हो सकता है, कहीं भी। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट C इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं इधर भी हो सकता है, और ये ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट को मैं यदि इस पॉइंट से मिला दूं तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब की बार उल्टा है, हमें प्रूव उल्टा करना है कि अ पॉइंट C such that it is equal distance, okay, it is at equal distance from both the lines, from both the lines। तो AC जो होगा, तो जो AC होगा वो क्या होगा? मेरा एंगल बाइसेक्टर। क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो इसका प्रूफ जो होगा वो बड़ा ही सिंपल है। तो ये देखो, तो गिवन क्या है? ऑलरेडी गिवन ये है कि ये वाला लाइन और
ये वाला लाइन मतलब सी डी और सी ई ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये एल्टीट्यूड डला हुआ है इस पे, है ना। ठीक है, तो ये 90, ये 90, ये वाली जो लाइन है, सॉरी ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वल है। ओके, ठीक है। अब जो दूसरी चीज होगी वो ये होगी कि ये वाली लाइन जो है वो कॉमन है। ओके, तो वी कैन से कि ए डी सी एंगल और ए ई सी एंगल भी इक्वल है और ए सी जो लाइन है वो कॉमन है, ए सी जो लाइन है वो कॉमन है। ओके, तो इसमें ध्यान से देखो, दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो ये क्या दोनों ट्रायंगल्स अगेन कॉन्ग्रुएंट होंगी, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये थीटा है तो ये थीटा होगा? 100% होगा, है ना। ठीक है, तो ये था एंगल बाइसेक्टर के बारे में। अब हम कुछ और रूल्स और थ्योरम्स और कैलकुलेशंस देखेंगे इस एंगल बाइसेक्टर को मोड़ तरोड़ के अच्छे से इसका जूस निकाल देंगे बिल्कुल, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं आप। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था एंगल बाइसेक्टर, उसका हमें पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके बाद सब कुछ आसान है, ठीक है। अब एक ध्यान से एक चीज देखना, अभी मैं आपको इन सेंटर के बारे में बताऊंगा पहले, और उसके बाद हम बहुत सारी प्रॉपर्टी देखेंगे इन सेंटर की भी और एंगल बाइसेक्टर्स की भी, और उन्हें अच्छे से प्रूव करके देखेंगे कि ये आई कैसे, ठीक है। तो इन सेंटर, तो मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल लेता हूं, ओके, ट्रायंगल ए बी और सी। अभी मैं क्या करूंगा, ए का जो एंगल ए है उसका एक एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं मैं। तो लेट अस सपोज ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है जो इसको इधर क्रॉस करेगा, किस पे, डी पॉइंट पे। ओके, ऐसे ही मैं बी एंगल का भी बाइसेक्टर बनाता हूं। तो लेट अस सपोज ये ई पॉइंट पे AC को इंटरसेक्ट करेगा, और ये जहां पे दोनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस वाले पॉइंट को मैं लेता हूं I, ठीक है। अब मुझे एक ध्यान से एक बात बताओ सोच के, अभी हमने ऊपर दोनों प्रॉपर्टीज में वो चीज पढ़ी है, और वो क्या है कि इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा दोनों लाइन सेगमेंट से। तो अब मैं बोलूं कि इस आई पे ए बी तक जो डिस्टेंस होगा ये होगा, ठीक है, और आई से डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया उस पॉइंट से। ओके, तो लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट है F, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है वो ID और ये जो है वो है IF। ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे, हमने ऊपर प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो ये इक्वेशन नंबर पहली। अब दूसरा क्या करते हैं, अब A वाले एंगल बाइसेक्टर को देखते हैं। तो ये जो I पे इंटरसेक्ट किया इसने, तो इसका AB से और AC से डिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं इस पे डालूँ AC पे, विच इज इक्वल टू IE, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि IE जो होगा वो IF के बराबर होगा? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और ये दोनों चीज़ कैसे आई? जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी नंबर पहली पढ़ी थी
उससे ये दोनों चीज़ें आई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से हमें ये कंक्लूजन निकला कि आई डी आई एफ के इक्वल है और आई एफ आई के इक्वल है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ आई डी आई ई के इक्वल होगा, आई डी दिस वन, ठीक है। क्या वो इस आई ई के इक्वल होगा? पॉइंट ई ये है, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये ई नहीं है, ये वाला ई पॉइंट है। तो ऊपर अभी देखा कि आई डी आई एफ के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये इस एंगल बाइसेक्टर पे है, और आई एफ आई ई के बराबर है क्योंकि ये इस ए डी एंगल बाइसेक्टर पे है। तो इन दोनों से हमें पता लगा कि आई डी आई के इक्वल है, आई डी और आई ई इक्वल है ना। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या ऊपर हमने अभी पढ़ा था कि प्रॉपर्टी नंबर 2 से कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन सेगमेंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इफ मैं इस सी पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दूंगा, ठीक है, तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इस वाले सेंटर को हम बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर, जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इन सेंटर। और हमने इसके थ्रू ये भी प्रूव किया कि दो एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट से ही थर्ड वाला एंगल बाइसेक्टर भी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी और पॉइंट से गुजरेगा, वो उसी पॉइंट से गुजरेगा। ये 100% गारंटी के साथ हमने अभी प्रूव किया। किसकी हेल्प से? प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 की हेल्प से। तो ऐसे सेंटर को, ऐसे पॉइंट को जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मेरे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है दोस्तों। और अब ध्यान से देखो, ये वाला लाइन सेगमेंट आई ई, आई एफ और आई डी इक्वल है एक दूसरे के, ये हमने देखा। और ये तीनों इक्वल हैं, तो क्या मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं कुछ ऐसे? बिल्कुल कर सकता हूं, जिसमें ये होगा मेरा रेडियस आर, ठीक है, और ये होगा मेरा सेंटर, और इस सेंटर को हम बोलेंगे इन सेंटर, ओके, और इस रेडियस को हम बोलेंगे इन रेडियस, और इस सर्कल को बोलेंगे इन सर्कल। ये समझ आई ये बात? ठीक है, तो ये होता है मेरा इन सेंटर, ओके, ठीक है। तो अभी हम कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे जो ऊपर हमने पढ़ा उससे ही डिराइव हुए हैं, ओके। बट उनको समझना ज़रूरी है कि वो रिजल्ट्स कैसे आए। हम सिर्फ उन्हें रटेंगे नहीं, हम उन्हें समझेंगे, ठीक है। बिकॉज मैंने जितनी भी बुक्स में ये चीज़ें देखी हैं, वहाँ पे इनका कोई भी प्रूफ, कोई भी मेथड, कोई भी अप्रोच नहीं दी हुई है कि ये कैसे आए। सिर्फ एक छोटा सा समरी बना के इन सेंटर के बारे में पढ़ा के सिर्फ ये रिजल्ट्स सिर्फ पेस्ट किए हुए हैं कि ये होता है, ये होता है, कि रट लो। बट ऐसा नहीं है, हम उन्हें समझेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो नोट पॉइंट होगा वो है, ध्यान से देखेंगे वो क्या है। तो ये एक ट्रायंगल मैं लेता हूं, ये मेरी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ओके। अब कोई भी एक पैरेलल लाइन जो बी सी के पैरेलल होगी और वो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती है कुछ इस तरीके से। लेट अस सपोज ये है डी ई, ठीक है, डी ई। तो ए डी डिवाइडेड बाय बी डी
इक्वल होगा AE डिवाइडेड बाई EC के। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम सिर्फ इसको याद रखेंगे और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इनका रेशियो कैसे इक्वल हुआ। तो अभी के लिए सिर्फ हम इतना याद रखते हैं कि कोई भी एक पैरेलल लाइन जब दोनों लाइन सेगमेंट को क्रॉस करते हुए किसके पैरेलल, थर्ड वाली लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगी तो वो इक्वल रेशियोज में उन दोनों लाइन सेगमेंट को कट करेगी। तो इसलिए AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जो दूसरा पॉइंट होगा मेरा वो क्या है, तो देखो, तो अभी मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं। ये ट्रायंगल है मेरी A, B और C। ठीक है, और अब क्या करता हूं, इस A एंगल का मैं एक बाइसेक्टर बनाता हूं, एंगल बाइसेक्टर, जो BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो अभी हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AB ओके डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई BC। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, AB डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई DC। ठीक है, एक मिनट, BD डिवाइडेड बाई DC, सॉरी ये D है। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि जहां से मेरा एंगल बाइसेक्टर बना उसके साइड में जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, जहां पे वो एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा तीसरे वाली लाइन सेगमेंट को, उनके पार्ट्स के रेशियो के बराबर। तो AB डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई CD, ये प्रूव करना है हमें। तो ठीक है, इसे प्रूव करते हैं। तो ध्यान से देखो एक चीज, मैं क्या करता हूं 2 मिनट के लिए, ये जो एंगल बाइसेक्टर है मेरा AD, इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं जो C से होते हुए गुजरेगी। ठीक है, तो ओके, तो ये कुछ ऐसी होगी। ओके, और अब मैं इस AB को यदि आगे एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, तो लेट अस सपोज ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये AD और EC एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, क्योंकि हमने ड्रॉ की है तो ये 100% पैरेलल होगी। ओके, तो कहने की बात ये है कि ये EC वाली लाइन और ये AD वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो क्या ये वाला थीटा जो है वो इस थीटा के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। और ये वाला जो थीटा है वो इस थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस और नो। ठीक है, तो अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है, दिस वन इज थीटा और ये भी थीटा, तो क्या इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होगी या नहीं होगी, होंगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक रूल है कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब थीटा है, ये भी थीटा है, तो इस वाली ट्रायंगल में देखो AEC में AC की वैल्यू और AE की वैल्यू इक्वल होंगी। ठीक है, तो AE जो है वो इस AC के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर वाली जो है दोनों लाइन इक्वल होंगी, AE और मेरा AC। ठीक है, ये दोनों मेरी इक्वल होंगी।
ठीक है, अब ये देखो, यदि मैं इस पूरे बड़े वाली ट्रायंगल में वर्क करूं किसमें, बी ई सी में, तो ई सी के पैरेलल ये ए डी एक लाइन सेगमेंट है जो बी ई को ए पे इंटरसेक्ट करती है और बी सी को डी पे इंटरसेक्ट करती है ना। तो अभी हमने पहला जो नोट पॉइंट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए ई डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। यस और नो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ये देखो, ए बी डिवाइडेड बाई ए ई, तो इधर भी ए बी के साथ वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो ऊपर आएगी बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। वहां पे ये उल्टा लिख दिया था मैंने, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको इरेज कर देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। बट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1 कि ये ए डी लाइन पैरेलल है ई सी के, इसलिए ए बी डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी सी, ऐसा हो सकता है। और अभी हमने ये प्रूव किया कि ए ई जो है वो किसके बराबर है? ए सी के। तो क्या मैं इस ए ई को ए सी से रिप्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। तो क्या हमने ये रिजल्ट प्रूव किया या नहीं किया? हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इस रिजल्ट के ऊपर ही एक बड़ा मजेदार, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, वो हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि एक ट्रायंगल मैंने ली ए बी सी, ओके। अभी ए का जो एंगल बाइसेक्टर है मेरा, वो लेट अस सपोज डी पे इंटरसेक्ट करता है, जो बी का है वो ई पे करता है, और जो सी का है वो मेरा एफ पे करता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा मेरा इन सेंटर, ठीक है। और ये गिवन है कि इस वाली लेंथ, जो BC की जो लेंथ है वो है A, और AC की जो लेंथ है वो है B, और AB की जो लेंथ है वो है C, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? AI डिवाइडेड बाई ID का रेशियो, हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो देखो कितना आसान है वो आपको अभी पता लगेगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं जो इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं, इनडायरेक्टली बेसिक से निकल के आते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इस ए बी सी ट्रायंगल में ए डी एक बाइसेक्टर है, यस और नो? बिल्कुल है। तो जब ए डी एक बाइसेक्टर है, तो अभी हमने पॉइंट नंबर 2 में ये पढ़ा, यदि एक एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर थर्ड वाली लाइन सेगमेंट को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जो इसके साथ वाली लाइन सेगमेंट्स का रेशियो है। कहने का मतलब कि जो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी है, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी है, वही रेशियो होगा बी डी डिवाइडेड बाई डी सी का, ठीक है। देखो ये मैंने सेकंड पॉइंट में यही चीज पढ़ी थी ऊपर कि ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी सी, राइट? ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू है सी, क्या मैं सी लिख सकता हूँ इसकी जगह? और ए सी की वैल्यू क्या है? वो है बी, क्या मैं बी लिख सकता हूँ इसकी जगह? तो बी डी डिवाइडेड बाई जो डी सी होगा, बी डी डिवाइडेड बाई जो डी सी होगा वो होगा सी बाय बी, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये डी पॉइंट इस बी सी को सी
रेशो बी में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपने यदि रेशो का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस बी डी की लेंथ क्या होगी? ठीक है, तो ये सी रेशो बी में इंटरसेक्ट करता है ये डी पॉइंट। ओके, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? तो हम करेंगे सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी विच इज इक्वल टू टोटल इनटू फुल लेंथ। ओके, तो बी डी की जो लेंथ आई मेरी वो आई सी ए डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। ऐसे ही डी सी की लेंथ क्या होगी मेरी? वो होगी बी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी इंटू टोटल लेंथ इज इक्वल टू ए। ओके, इतना पता लग गया। अब मुझे एक बात बताओ कि लेटस से मैं ए बी और डी में वर्क करता हूं। किस वाली ट्रायंगल में? ए बी और डी में। देखो मैं अभी आपके सामने उसको हाईलाइट करता हूं, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ए बी डी में। ठीक है, तो क्या मुझे आप एक बात बता सकते हो कि ये बी का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है? ये बी एंगल का बाइसेक्टर है या नहीं है? है। तो क्या ये थीटा और ये थीटा इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, इसको थीटा डैश लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी थीटा इसमें है। ठीक है, बिल्कुल ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये एंगल इक्वल होंगे तो ये थर्ड वाली लाइन सेगमेंट को, इस एडी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? जो रेशियो ए बी डिवाइडेड बाय बी डी का है। तो क्या मैं ट्रायंगल ए बी डी के लिए ऐसा लिख सकता हूं कि ए बी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू ए आई डिवाइडेड बाय आई डी? लिख सकता हूं। और ए बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए बी की वैल्यू है सी और बी डी की वैल्यू अभी हमने निकाली विच इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। तो जो मेरा ए आई डिवाइडेड बाई आई डी होगा वो किसके बराबर होगा? सी डिवाइडेड बाई सी ए सी प्लस बी। यस और नो? सी से सी कट गया तो ए आई डिवाइडेड बाई जो आई डी आया मेरा वो क्या आया? सी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। तो मुझे एक बात बताओ ध्यान से, इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिला कि ये जो आई है, जो इन सेंटर है, वो एडी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आई वाला जो पॉइंट है, यदि वो एडी एंगल बाइसेक्टर किसका है? ए बी का और ए सी का। ठीक है, तो वो ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय थर्ड वाली जो लाइन सेगमेंट है वो इस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे पूछेंगे? आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें ऐसे होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी। कुछ ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और उसमें से एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, और ये वही बच्चा करेगा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज ये नहीं होगा, है ना? तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो और फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप अपने बेसिक्स की जादू की छड़ी को हिलाओगे और वो 100% होएगा ही होएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अभी हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4। ठीक है, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ट्रायंगल्स एरिया के कॉन्सेप्ट में, बट इसे हम एक बार दोबारा देखते हैं ताकि जो नए जुड़े हुए लोग हैं वो इसे अच्छे से समझ सकें। अदरवाइज आप ट्रायंगल्स एरिया वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं, उसमें इसको बड़ा अच्छे से समझाया गया है और काफ़ी कुछ और प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे डिस्कस की गई हैं जो ट्रायंगल्स एरिया से रिलेटेड हैं और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज भी वहाँ पे हैं। तो आप यदि ट्रायंगल्स एरिया के बारे में और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो।
बट इसको मैं इधर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे निकला था, कैसे आया था, कैसे प्रूव हुआ था। ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी एक ट्रायंगल है और उसमें जो इन सेंटर होता है आई, ठीक है, मतलब जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मेरे इंटरसेक्ट करते हैं, और जो इन सर्कल मेरा बनता है विद दिस आई एज अ सेंटर और दिस वन एज अ रेडियस। ओके, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसको मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं R इंटू एस। आर क्या है? इन रेडियस, और एस है मेरा सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल, जहां पे a b और c है लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका प्रूफ थोड़ा जल्दी से देखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इनटू ट्रायंगल्स एरिया वाली वीडियो में। तो इधर हम थोड़ा जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से ये मेरा फॉर्मूला जनरेट हुआ। ये मैं इधर इसको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इट इज रिलेटेड टू इन रेडियस। ठीक है, तो एक बार हम इसको दोबारा रिकैप करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर इधर इंटरसेक्ट करेंगे इस आई पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी मेरे पास तीन ट्रायंगल्स जनरेट होती है। वन इज दिस, वन इज दिस एंड वन इज दिस। तो ट्रायंगल नंबर ए बी डी, ओके सॉरी, ए बी आई, ए बी आई, ट्रायंगल ए आई सी, ट्रायंगल बी आई सी, ये तीनों ट्रायंगल्स मेरी जनरेट हुई। ठीक है, अब इन तीनों ट्रायंगल्स का मैं एरिया निकालूंगा अलग अलग से। तो लेट अस सपोज कि मैं ए बी आई का देखता हूं सबसे पहले। तो ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इस केस में? ए बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू सी इंटू हाइट क्या होगी? अब देखो हाइट के लिए अभी हमने पढ़ा था कि भाई इसका यदि एंगल बाइसेक्टर है तो इस आई पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ए बी का वो एल्टीट्यूड डालेंगे तभी मिलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और एल्टीट्यूड इस पे डल गया तो इसका मतलब ये इसकी हाइट हुई। तो हाफ इंटू सी इंटू आर। ऐसे ही ए आई सी का एरिया निकालेंगे, वो होगा हाफ इंटू बी इंटू आर। ऐसे ही बी आई सी का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू ए इंटू आर। तो पूरी ट्रायंगल का जो एरिया होगा मेरा वो किसके बराबर आ गया? हाफ इंटू सी इंटू आर प्लस हाफ इंटू बी इंटू आर प्लस हाफ इंटू ए इंटू आर। तो जो कंप्लीट एरिया होगा उसमें से मान लो मैं आर कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जिसको मैं लिख सकता हूं आर इंटू एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से जनरेट हुआ था। ये बड़ा ही आसान है। तो हम अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है, तो जो 5th कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मैं कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, ए बी सी, ओके। तो जो एंगल ए का बाइसेक्टर होगा, जो एंगल बी का बाइसेक्टर होगा और जो एंगल सी का बाइसेक्टर होगा, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे तीनों वो होगा इन सेंटर। ठीक है, तो क्या ये एंगल थीटा इस एंगल थीटा के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ऐसे ही ये अल्फा इस अल्फा के इक्वल होगा और ऐसे ही ये गामा इस गामा के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल है? बिल्कुल है, क्योंकि एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री?
हाँ, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने LHS साइड में भी और RHS साइड में भी। तो इससे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल B प्लस सी बाई टू प्लस एंगल C बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A बाई टू। यस और नो? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं मान लो एंगल BIC में वर्क करता हूं, BIC में, तो क्या यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल BIC प्लस एंगल B बाई टू, क्योंकि थीटा किसके इक्वल होगा? एंगल B बाई टू के, और अल्फा किसके इक्वल होगा? C बाई टू के। क्या ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा? होगा। और ये वाली वैल्यू मैं इधर से चिपका देता हूं, तो एंगल BIC प्लस 90 माइनस एंगल A बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एंगल BIC किसके बराबर आएगा? तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई टू। तो एंगल BIC किसके बराबर आया? 90 प्लस एंगल A बाई टू। ये बात समझ आई? तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या था? क्या था यार? इसमें कुछ भी नहीं था, है ना? सिर्फ एंगल A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होता है, सिर्फ ये पता होना चाहिए। तो इससे निकल जाता है कि BIC एंगल किसके बराबर होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी रटते हैं। ठीक है, ये रटना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये तो हमें याद ही नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम 2 मिनट में ये देख सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इक्वल होंगे और इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और वहां से हम फाइंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं पता कि क्यों लोग इन चीज़ों को रटते हैं। ठीक है, तो आप एक बार समझ के एक बार कर लीजिए सारी की सारी थ्योरी, उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन किया करेंगे। 300, 400, 500 क्वेश्चन, जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन हम कर पाएंगे उतने क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, बट एक बार बेसिक्स को अच्छे से समझ लो कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। ओके, तो अब हम चलते हैं 6th पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो 6th पॉइंट क्या है? ध्यान से देखो, 6th पॉइंट है क्या? तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ABC। ओके, अब मैंने क्या किया? इस AB को एक्सटेंड किया आगे की तरफ, ऐसे ही मैंने इस AC को एक्सटेंड किया आगे की तरफ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब तक मैं क्या कर रहा था कि एंगल B, जो इंटरनल एंगल था ABC, ओके, उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे थे हम। ऐसे ही हम C का निकाल रहे थे, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते थे BIC, वो जो एंगल था वो हमने प्रूव किया कि 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई टू होता है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे ही इस एक्सटर्नल एंगल जो है मेरा, कौन से वाला? DBC और ECB, क्या इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, और जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे क्या मैं उस एंगल को निकाल सकता हूं? चलो फाइंड करते हैं उस एंगल को। तो अब मैंने क्या किया, ये वाला जो एंगल था इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, ऐसे ये वाला जो एंगल था उसका एंगल बाइसेक्टर लिया, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे हमें ये थीटा निकालना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है 6th कि हमें ये थीटा निकालना है, ये कितना होगा। तो अब मुझे एक ध्यान से एक चीज बताना। ठीक है, ये एक मेरी लाइन सेगमेंट है। ओके, ठीक है, जबरदस्त। अब जैसे कि मेरी ये AD एक लाइन सेगमेंट है, कौन से वाली? ये देखो। ओके, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को कोई भी एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है, जो कि है BC।
ठीक है, और इसके साथ जो एंगल क्रिएट होता है, जो एंगल है ये, ओके, इसको हम बोलेंगे इंटरनल एंगल। क्या बोलेंगे? इंटरनल एंगल। और ये वाला जो एंगल है वो है ये वाला एंगल, राइट, है ना। तो अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये थीटा था, तो क्या ये थीटा बाई 2 होगा? तो ये भी थीटा बाई 2 होगा, यस और नो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये थीटा बाई 2 है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये पूरा कितना होगा? 180 माइनस थीटा। और जब इसका भी मैं एंगल बाइसेक्टर लूंगा तो ये कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, यस और नो, बिल्कुल आएगा, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा, ध्यान से देखना ये वाली बात मेरी, ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ये वाला, तो ये कितना होगा? थीटा बाई 2 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। क्या इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी? तो ऐसे ही क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एंगल होगा बी आई डिवाइडेड बाय बी एफ, ये 90 डिग्री होगा। ऐसे ही जो आई सी है डिवाइडेड बाय सी एफ में लूंगा, क्या ये 90 डिग्री एंगल होगा? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बी आई सी एफ ये मेरी एक क्वाड्रिलेटरल है? और हमने पॉलीगॉन वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, राइट। तो अब थीटा हमें निकालना है, तो 360 में से तीनों एंगल्स को हम माइनस कर देंगे, तो क्या थीटा की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। तो थीटा की वैल्यू जो होगी, क्या ये आएगी? यस। सो थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो इसमें क्या मुश्किल था? ये भी बड़ा आसान था, बट ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स जो होंगे वो एक पॉइंट एफ पे मिलते हैं, तो उस एफ की वैल्यू क्या होगी इफ ए की वैल्यू ये है। तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और आप इस रिजल्ट को भूलोगे भी नहीं, क्योंकि आपने इसको एक प्रोसीजर के साथ, एक प्रूफ के साथ याद किया है। और जो चीज़ प्रूफ के साथ, रीजन के साथ याद की जाती है वो आप कभी नहीं भूलते, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम 7th पॉइंट की तरफ, ओके। तो अब ध्यान से देखो, ये मेरी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल है मेरी ये ए बी और सी। मैंने ए बी को एक्सटेंड किया, ए सी को एक्सटेंड किया, ओके। ये जो लाइन सेगमेंट है बी सी, इसकी लेंथ है ए सी की है बी और ए बी की है सी, ओके। अभी हमने 6 पॉइंट में पढ़ा कि जो एंगल बाइसेक्टर होंगे एक्सटर्नल एंगल्स के, तो वो कहीं ना कहीं मीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हम एक्सटर्नल सेंटर भी बोल सकते हैं, ओके। और जैसे इन सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही सेंटर एज एक्स सेंटर मैं यहां भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, जो इस BC को, इस CE को और इस BD को टच करते हुए बनेगा।
तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना, क्या मैं इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, जो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं R इंटू एस माइनस ए, जिसमें R क्या होगा, इस वाली सर्कल का रेडियस, ठीक है। दिस वन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मैं क्या करता हूं, इस वाले पॉइंट को इस ए से मैच करता हूं, ए से मिला देता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट है मेरा आई। जब मैंने इसको आई को ए से मिला दिया तो यहां पे एक ट्रायंगल बनी, कौन से वाली, ध्यान से देखिए, ये ए बी, ये बी आई और ये ए आई, ठीक है। ऐसे ही मेरी इधर बनी ए सी, आई सी और आई ए। तो ए सी आई, ए बी आई, ये दो ट्रायंगल्स मेरी बनी। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया में से मैं बी सी आई ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा? यस और नो? बिल्कुल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी आई का एरिया निकालते हैं, फिर हम ट्रायंगल ए आई सी का एरिया निकालते हैं और उसमें से माइनस करेंगे एंगल बी आई सी का एरिया। इससे हमें क्या मिलेगा? टोटल एरिया, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा? टोटल एरिया, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी आई का जो एरिया होगा वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इस केस में लेट अस सपोज मैं बेस लेता हूं बी ए विच इज इक्वल टू सी, तो इसकी हाइट क्या होगी? तो यदि मैं इसको देखो एक्सटेंड करता हूं आगे की तरफ इस लाइन को, तो आई से जो एल्टीट्यूड डला इस पे वो इसकी हाइट होगी। तो हाइट होगी इसकी आर, जो ग्रीन कलर में, जो ब्लैक कलर में, या फिर मैं कह सकता हूं ग्रीन कलर में, ये देखो ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये हाइट होगी। ऐसे ही ए आई सी जो होगी उसकी हाइट ये होगी, और दोनों किसके बराबर हैं? आर के बराबर हैं। दोनों किसके बराबर हैं? आर के बराबर हैं, ओके। तो ये आर प्लस ऐसे ही ए आई सी का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बी, ये बेस हो गया और ये मेरी हाइट हो गई आर, माइनस। अब ये देखो इस बी आई सी का देखना, ठीक है। इस बी आई सी का जो एरिया होगा, ये वाली बी आई सी, ठीक है। तो इस बी आई सी का एरिया क्या होगा? तो ये देखो इस आई से जब हम, ये वाला रेडियस होगा मेरा और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये मेरा आर होगा इस केस में। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और इसका बेस जो होगा वो बी सी होगा। बी सी किसके बराबर है? ए के बराबर, है ना। तो माइनस हाफ इंटू ए इंटू आर। तो जो एरिया आया वो हम ये बोल सकते हैं कि सी प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 होगा, बिल्कुल। तो क्या मैं इस रिजल्ट को मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूं? ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो इससे क्या आएगा मेरा? इससे एरिया आ जाएगा r, और ये वाला जो रिजल्ट है वो बनेगा मेरा s, माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 वाला जो रिजल्ट होगा वो होगा माइनस a।
तो मेरा जो एरिया आया इस ट्रायंगल का वो क्या आया, r इंटू एस माइनस ए, वेयर r इज इक्वल टू दिस रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड s इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ओके ओके गाइस, सो ये सारे पॉइंट्स थे इन सेंटर के बारे में और एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। ज़रा इनको अच्छे से एक बार समझ ना आए तो पूरी वीडियो को दोबारा से देखिए, आप उनको पोज कर करके खुद सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया। ठीक है, तो एक वीडियो को सबसे अच्छा तरीका देखने का ये होता है कि जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि एंगल बाइसेक्टर ये है और इन सेंटर ये है, इन सर्कल ये है और इन रेडियस ये है, उसके बाद मैं कोई भी आपको रूल बताता हूँ, कोई भी नोट्स बताता हूँ, कोई भी मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, तो उसको एक बार पॉज कीजिए, ये देखिए ये प्रूव करना है और उसको खुद करके देखना। ठीक है, एक बार ना होए तो 2 बार करके देखना, फिर भी नहीं होता है तो इसका मतलब आप दोबारा बेसिक्स की वीडियोस को देखिए और फिर उसको करने का ट्राई कीजिए। फिर भी नहीं होता है तो यू कैन गो एंड वॉच कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो आप रिज्यूम कीजिए और उस प्रूफ को देख लीजिए और देखने के बाद ये देखो कि मेरे अंदर क्या कमी थी, मैं इस प्रूफ को क्यों नहीं कर पाया। सिंपल। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।